यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ। एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेशन किया और एफबीआई ये कह रही है कि अडानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है ये बहुत बड़ी बात है। भ्रष्ट गौतम अडानी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मुकदमा अमेरिका कोर्ट के सामने सील लगकर ठप्पे के साथ अमेरिका में चल रहा है। गौतम अडानी ने भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला किया है जिसे अमेरिका की सरकार ने मान लिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अमेरिका की पुलिस अडानी के कलाई की नाप की हथकड़ी तैयार कर रही है और अडानी को पकड़ने के लिए जुटी है। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी जी ने दुनिया भर में भारत की नाक कटा दी है। भारतीय कारोबार और राजनीति के दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरी बेशर्मी के साथ हर आरोप पर आरोप अडानी जी और उसकी कंपनी के बचाव में उतरने वाली बीजेपी और उसके नेताओं के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा बड़ा काम हुआ है। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी के साथ साथ 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा 265 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश की। मतलब कि आरोपों के मुताबिक गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी के पूरे शासनकाल पर काला धब्बा लगा दिया है। पूरी दुनिया में ये बात फैल गई है कि भारत में हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम अडानी जी और मोदी की सरकार में किया गया है। अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया कि हिंदुस्तान में अडानी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और हम ये मांग कर रहे हैं कि अडानी जल्द से जल्द अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उसको हटाया जाना चाहिए और उन पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को ये मामला अमेरिका कोर्ट में दर्ज हुआ था और इसकी सुनवाई 20 नवंबर 2024 को शुरू हुई, जिसमें पीएम मोदी, अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल किबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और उपेश अग्रवाल अडानी का आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिका, विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया अमेरिका में। इसलिए ये मामला दर्ज हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अडानी ग्रुप और बीजेपी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में मिट्टी में मिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को ही अडानी ने 20 साल के ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से 600 मिलियन डॉलर यानी कि 5064 करोड़ रुपए जुटाने की पूरी कोशिश की थी और इसके कुछ घंटों बाद ही ये नतीजा निकला कि अडानी ग्रीन एनर्जी को अपना बॉन्ड वापस लेना पड़ा और अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज को लिखित में ये बताना पड़ा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। सबूतों से ये साफ होता है कि पीएम मोदी 100% अडानी जी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अडानी ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए भ्रष्टाचार किया और ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने अमेरिका की ही ब्राउन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री भी ली है। अमेरिका से अर्थव्यवस्था में डिग्री लेकर आरोपों के मुताबिक वो अमेरिका की ही अर्थव्यवस्था को चूना लगाने लगे हैं, यानी कि जिस देश में जाकर वो पढ़ाई करते हैं उसी ही देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने में ये लोग पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। सागर अडानी 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए थे। वे ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस की मैनेज करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, चाहे कितने भी बड़े से बड़े आरोप साबित हो जाएं, लेकिन फिर भी बीजेपी अपने दोस्तों को और अपने समर्थकों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। इतना होने पर भी कमाल तो ये है कि अडानी जी अब भी ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हमारा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, हम नियमों का पालन करते हैं। हालांकि अमेरिका में केस दर्ज होने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस में तो 21.73% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में भी 18% की गिरावट आई है। अब देखना यह है कि बीजेपी किस तरह से अपने दोस्त अडानी जी को बचाती है और इस मामले को रफा दफा करती है, क्योंकि अडानी के तो तोते उड़े हुए हैं और अडानी के तोते उड़ने से बीजेपी के तो तोते टोटे हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना